नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। चिराग पासवान को नए साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तोहफा दिया है जिसको जान करके उनके प्रशंसक, उनके चहेतों में खुशी की लहर दौड़ सकती है। जी हाँ, लगातार चिराग पासवान से बीजेपी के रिश्तों की बातें होती है। कभी लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी के करीब हैं, उनके हनुमान हैं, लेकिन फिर कुछ घटनाओं से लगता था कि चिराग पासवान की बीजेपी से दूरी बढ़ गई है और लगातार कुछ ऐसी घटनाएं भी होती गई। खास करके मोकामा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान अंतिम समय में आए और कहा गया कि बीजेपी से उनके संबंध फिर से सही हो गए हैं, और लगातार कई महीनों से आप सुन रहे हैं कि केंद्र में चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, लेकिन हर बार यह खबर सिर्फ खबर बनकर आ जाती थी। असल में चिराग पासवान मंत्री बन नहीं पा रहे थे, और उस समय भी कहा गया कि गोपालगंज और मोकामा के चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका रही, बड़ी भूमिका रही, जिससे कि किसी को इनकार नहीं है। बीजेपी भी मान रही थी कि मोकामा में वो हारी, लेकिन जो मार्जिन घटा वोटों का वो चिराग पासवान के कारण था। और लगातार चिराग पासवान के प्रवक्ता इन बातों को कह भी रहे थे कि हमारे कारण ही गोपालगंज की जीत हुई। हालांकि विपक्ष का अपना तर्क है, लेकिन चिराग पासवान के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रवक्ता लगातार कह रहे थे कि गोपालगंज की जीत हमारे कारण हुई, मोकामा में मार्जिन हमारे कारण घटा, और यह चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शाता है। और इस बात पर मुहर लग गई जब कुढ़नी का चुनाव हुआ। आपको याद होगा, अंत समय में कुढ़नी में चिराग पासवान का सभा रखा गया था, और सभा में उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ ने जिस प्रकार से महागठबंधन की सीट को एनडीए की झोली में डाल दिया, उसके बाद से चिराग पासवान का वैल्यू एनडीए में, बीजेपी में और बढ़ गया। और इसी का कारण रहा कि चिराग पासवान की नजदीकी बढ़ती गई। और नए साल में आपने देखा जिस प्रकार से चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई, जिसमें करीब कहा जा रहा है कि 19 कमांडो रहेंगे, 10 कमांडो उनके घर पर, 6 कमांडो उनके साथ में, और 3 ड्राइवर हैं। इस बात की भी पुष्टि कल जाकर हुई है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से खबर चल रही थी। हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह खबर है, अभी तक आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। लेकिन कल जिस प्रकार से फोन से उनको कंफर्म किया गया, सुरक्षाकर्मी भी उनके घर पर चले आए, और उसके बाद बीजेपी ने चिराग पासवान को एक और ऐसा तोहफा दिया है जो हम शुरू में आपको कहा कि जिसको जान करके चिराग पासवान के समर्थकों में, उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ सकती है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने विदेश दौरे के लिए, जी हाँ, स्पीकर के साथ, लोकसभा के स्पीकर के साथ जो बाहर जाना है, उस प्रतिनिधिमंडल में, उस टीम में चिराग पासवान को जगह मिली है। और चिराग पासवान ने इस बात की घोषणा स्वयं ट्वीट करके की है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने ट्वीट करके, हम आपको सुनाते हैं। आगामी 16 से 21 जनवरी तक लोकसभा स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी की अध्यक्षता में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केन्या और तंजानिया देश के दौरे पर रहूंगा, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। तो आपने देखा, चिराग पासवान की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी का यह सबूत है कि नए साल में जहां उन्हें जेड सुरक्षा दी गई है, जेड सिक्योरिटी दी गई है, और इसके कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, हमने वो खबर भी दिखाया था आपको कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान मिले, और उसके कुछ दिन के बाद ही उन्हें जेड सिक्योरिटी मिल गई है। और आज यह खबर चिराग पासवान के समर्थकों में, उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर ला देगी। चिराग पासवान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो रहे हैं, बिहार में जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, लगातार दौरे पर रह रहे हैं, कल भी जिस प्रकार से बक्सर में किसानों के साथ जो पुलिसिया बर्बरता हुई है, उसे लेकर के चिराग पासवान बक्सर गए, और वहां जो अभूतपूर्व समर्थन उन्हें मिला, वो देख करके लगा कि चिराग पासवान लगातार बिहार में युवा चेहरे में सब पर भारी चिराग पासवान पर रहे हैं। और उसी के कड़ी में ओम बिरला के अध्यक्षता में भारत के एक जो प्रतिनिधिमंडल केन्या और तंजानिया देश के दौरे पर रहेगा, उसमें चिराग पासवान भी रहेंगे। और इन सब बातों से निश्चित तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान के केंद्र में मंत्री बनने का रास्ता भी करीब करीब साफ हो गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में क्या कुछ नया गुल खिलाती है। फिलहाल बने रहे आर लाइव के साथ।